कैमरा अब धीरे से कंपनी के कॉरिडोर की तरफ बढ़ता है। वहां आप सुरेंद्र जी हाथ में फाइल लिए खड़े हैं और उनके साथ एक एम्प्लॉय कुछ डिस्कशन कर रहा है। तभी कॉरिडोर के दूसरे साइड से हल्की सी फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई देती है। ऑफिस के ऑटोमेटिक डोर्स खुलते हैं और एंट्री होती है श्रेयांश की। लेकिन श्रेयांश का अंदाज बिल्कुल शेखर से अलग था। जहां शेखर हमेशा परफेक्टली टेलर्ड सूट, टाई और एक सीईओ वाली पर्सनालिटी में नजर आता है, वही श्रेयांश कैजुअल स्टाइल में ऑफिस आया था। उसने सिंपल जीन्स और शर्ट पहनी हुई थी। हाथ में कार कीज घुमाते हुए वो बड़े रिलैक्स एटीट्यूड के साथ अंदर आता है। उसके चेहरे पर ना इंटरव्यू का कोई प्रेशर था और ना ही किसी डील की टेंशन। उसकी आंखों में वही बचपना और मस्ती साफ दिखाई दे रही थी। ऑफिस के एम्प्लॉयज भी उसे देखकर हल्की सी स्माइल कर देते हैं, क्योंकि सब जानते थे कि श्रेयांश का दिल बहुत साफ है। बिजनेस और ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उसका ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मीटिंग्स, फाइल्स और प्रॉफिट्स की दुनिया उसे बहुत बोरिंग लगती थी। लेकिन एक बात सबसे खास थी। अगर बात शेखर की हो तो श्रेयांश हमेशा उसके साथ खड़ा रहता। चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, वो अपने बड़े भाई की मदद हमेशा करता, कभी पीछे नहीं हटता था। जैसे ही श्रेयांश कॉरिडोर में आगे बढ़ता है, सुरेंद्र जी उसकी तरफ देखते हैं। उनके सीरियस चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वो जानते थे श्रेयांश चाहे कितना भी केयरलेस दिखाई दे, लेकिन अपने परिवार के लिए उसका प्यार और वफादारी सबसे अलग थी। आज भी श्रेयांश ऑफिस किसी बिजनेस मीटिंग या डील के लिए नहीं आया था, बल्कि अपनी बड़ी माँ अंतरा के कहने पर ही आया था। उसके लिए फैमिली सबसे पहले थी, और अगर बड़ी माँ ने कुछ कहा हो तो वो कभी मना नहीं कहता। वो तुरंत ही मान जाता। जैसे ही वो कॉरिडोर में आगे बढ़ता है, उसकी नजर सुरेंद्र जी पर पड़ती है। अगले ही पल उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और कहता है, गुड मॉर्निंग दादू। श्रेयांश अपने हमेशा वाले चिल्डिश और मस्ती भरे अंदाज में कहता है। उसकी आवाज में इतना अपनापन था कि आसपास खड़े एम्प्लॉयज भी हल्की सी मुस्कान रोक नहीं पाते। सुरेंद्र जी भी उसे देखकर खुश हो जाते हैं। उनके सीरियस और पावरफुल पर्सनालिटी के पीछे एक प्यार करने वाले दादू छुपे थे। वो सिर्फ श्रेयांश के सामने ही नजर आते। वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहते हैं, गुड मॉर्निंग माय मैन। दोनों के बीच की बॉन्डिंग देखकर साफ लग रहा था कि श्रेयांश सिर्फ उनका पोता ही नहीं, बल्कि उनका सबसे अच्छा दोस्त भी है। तभी वहां खड़ा क्लाइंट भी रिस्पेक्ट के साथ श्रेयांश की तरफ मुड़कर कहता है, गुड मॉर्निंग सर। श्रेयांश भी बड़े ही कूल और खुश मिजाज अंदाज में उसे रिप्लाई करता है, गुड मॉर्निंग। उसके चेहरे पर वही बिंदास स्माइल थी, जैसे ऑफिस का प्रेशर उसकी लाइफ का कभी हिस्सा ही ना रहा हो। क्लाइंट फिर सुरेंद्र जी की तरफ मुड़कर प्रोफेशनल टोन में कहता है, सर, मैं सारी फाइल्स एक बार रीचेक कर लेता हूँ। सुरेंद्र जी सिर्फ हल्की सी नेक मूवमेंट से हाँ कर देते हैं, ओके। ऐसा कहकर वो क्लाइंट फाइल लेकर वहां से चला जाता है। अब कॉरिडोर में सिर्फ सुरेंद्र जी और श्रेयांश खड़ा है। उनके आसपास ऑफिस की रोज की तरह हलचल हो रही थी। सुरेंद्र जी हल्की सी मुस्कान के साथ श्रेयांश की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम अब आ रहे हो? तुम्हारी बड़ी माँ कब से तुम्हारा वेट कर रही है।
उसने इंटरव्यू की सारी तैयारियां भी कर ली है। अब जाओ, पहले वो तुम्हारी क्लास लेगी, फिर बाद में इंटरव्यू। इतना सुनते ही श्रेयांश बड़े ही नॉर्मल और चिल्डिश मूड में अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालकर कहता है, अरे दादू, इंटरव्यू तो वो लेंगी, लेकिन मैं तो किसी को अपना इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। इंटरव्यू में ऐसा क्या होने वाला है? क्या शीरा भी रेडबैक कंपनी आ रही है इंटरव्यू देने? जानने के लिए सुनते रहिए सच्ची मोहब्बत, सिर्फ मी स्टोरीज पर।